वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WRTSB। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम कवर करेंगे 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे और भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए तो हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इन द गिवन फिगर, आपके पास जो भी फिगर गिवन है उसमें बताया जा रहा है जो क्यू ए और पीबी है परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी जो लाइन सेगमेंट है इस पे जो पीबी परपेंडिकुलर है और क्यू ए भी परपेंडिकुलर है। और बताया जा रहा है जो ए ओ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है कितना है 9 सेंटीमीटर। और बी ओ जो है वो कितना है, बी ओ जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। और बीपी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ट्रेंगल ए क्यू ओ और ट्रायंगल बीपीओ। बीपीओ को आपको क्या करना है, सिमिलर दिखाना है और बताना है कि कौन से रूल से आप सिमिलर कर पा रहे हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए का सोल्यूशन। सोल्यूशन यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू ट्रायंगल ए क्यू का ओ का जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल बी जो कि ट्रायंगल बीपीओ का है। ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रायंगल एंगल ए ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी। और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री है। और यहाँ पे आप लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। अगर आपको ये डाउट हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो कभी भी आपके पास देखेंगे कि यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो अपोजिट एंगल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। कभी भी अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल में आपने क्या किया, दो एंगल को इक्वल दिखा दिया है ना, तो सिंपली आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए क्यू ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी ओ। और यहाँ पे आप लिखेंगे बाय ए रूल, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आपने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया है, कौन से रूल से सिमिलर दिखाया है, तो ए रूल से। तो यहाँ पे ए रूल पे आप टिक करेंगे। बी पार्ट को करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए क्यू को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बी पार्ट। और कभी भी आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया, जैसे ए क्यू ओ को आपने सिमिलर दिखाया ट्रायंगल बी पी ओ के, तो यहाँ पे जब ट्रायंगल दो सिमिलर हो जाते हैं तो साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए क्यू अपॉन बीपी इक्वल्स टू क्यू ओ अपॉन पी ओ इक्वल्स टू ओ ए भी लिख सकते हो या ए ओ भी लिख सकते हो, ए ओ अपॉन बी ओ। ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए क्यू। तो ए क्यू यहाँ पे है। आप कौन सा रेशियो चूज करेंगे, ये वाली चूज करेंगे कि ये वाली चीज। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास गिवन है। क्यू ओ की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं। तो हम इसको नहीं चूज करेंगे। हम देखते हैं ए ओ की वैल्यू गिवन है, बी ओ की वैल्यू गिवन है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इसको पिक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और यहाँ पे ए क्यू अपॉन बी पी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन बी ओ। ठीक है। अब वैल्यूज बस आपको पुट करना है। ए क्यू की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, और बीपी की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। और एओ की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। और बीओ की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 3 जा 3 2 जा, और यहाँ पे 1 जा और यहाँ पे 4 जा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ए क्यू इज टू कितना हो जाएगा 4 into 3। तो यहाँ पे ए क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे मुझे डाउट है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर परपेंडिकुलर टू बेस क्यू टी। क्यू टी जो बेस है उस पे आर एस भी परपेंडिकुलर है, पी क्यू भी परपेंडिकुलर है। अब बताया जा रहा है जो आर एस की जो लेंथ है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। और क्यू एस की जो लेंथ है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। और क्यू टी की जो लेंथ है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू की लेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
इस छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा इस बड़े वाले ट्रायंगल से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा आप, और यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल टी एस आर, टी एस आर एन, देखिए आपने स्टार्ट यहाँ से किया है टी एस आर, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का भी स्टार्टिंग यहाँ से ही करेंगे टी क्यू पी। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल टी क्यू पी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि हमें दो एंगल को इक्वल दिखा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम उसी का यूज करके ज्यादा आसानी से हम दिखा सकते हैं ये ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर है। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे टी एस आर में, तो ये जो एंगल टी है ना, वही सेम एंगल है टी क्यू पी पे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एंगल टी इज इक्वल्स टू एंगल टी, और यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉमन, और ये जो रीजन है वो लिखना पड़ेगा आपको कि ये क्यों इक्वल है। तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कॉमन एंगल है, और यहाँ पे उसके बाद देखेंगे तो एंगल एस की वैल्यू भी 90 है और एंगल क्यू की वैल्यू भी 90 है। तो टी एस आर में जो एंगल एस है, एंगल एस है वो इक्वल है टी क्यू पे, टी क्यू पी पे जो एंगल क्यू है उसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। अब आपने दो ट्रायंगल में क्या किया है, दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, तो सिंपली आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल टी एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू पी, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, बाई ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। ठीक है, वैसे तो आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप सिस्टमेटिक वे से सोल्व करेंगे तो सही रहेगा। पेपर में आपके पास समय कम रहेगा तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, पर अभी के लिए तो ऐसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि आपने दो ट्रायंगल को तो सिमिलर प्रूफ कर दिया है। अब आपको पता है कि कभी भी आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी एस का रेशियो जब आप निकालेंगे टी क्यू के साथ, टी क्यू के साथ, तो ये इक्वल होगा एस आर का रेशियो जब निकालेंगे, एस आर का रेशियो निकालेंगे क्यू पी के साथ, और ये इक्वल होगा आर टी कह लो या टी आर का रेशियो जब निकालेंगे आप टीपी के साथ। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपको क्या फाइंड करना है, पी क्यू, तो ये वाली रेशियो तो आपको पिक करनी है, और आपको देखना है कौन इसमें से कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्यूटी कहाँ पे है, ये वाली इस पोर्शन को उठा लीजिए। ठीक है, ये वाली पोर्शन उठा लीजिए, ये दोनों को आप पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 टी एस अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू एस आर अपॉन क्यू पी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस वैल्यू को पुट करते हैं। अब टीएस की वैल्यू कितनी है, टीएस की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे टीएस है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। और टीएस की लेंथ अगर फाइंड करना है तो 9 में से ये पूरे लेंथ में से इतने पोर्शन को आप रिमूव कर दोगे। आप सिंपली लिख सकते हो ना, टीएस इज इक्वल्स टू टी क्यू माइनस एस क्यू। इस पूरे टी क्यू में अगर इतने पोर्शन को आप रिमूव कर देते हो तो आपको टीएस की लेंथ मिल जाएगी। अब टी क्यू मतलब क्यूटी की लेंथ कितनी है, क्यूटी की लेंथ कितनी है, 9 है, और एस क्यू की लेंथ कितनी है, 3 है। तो टीएस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो टीएस की लेंथ कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो टीएस की जगह पे आप लिखेंगे 6। क्यू पी की वैल्यू आपको पता नहीं है, एस आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। और मैंने दो जगह क्यूपी लिख दिया क्या, यहाँ पे टी क्यू होगा, सॉरी, यहाँ पे टी क्यू होगा। तो टी क्यू यहाँ पे आप लिखेंगे, टी क्यू की वैल्यू कितनी है, 9 है, और यहाँ पे एस आर की वैल्यू 2 है, और क्यूपी की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3, और यहाँ पे 3 2, 2 से कटा यहाँ पे, तो क्यूपी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/3 इक्वल्स टू 1/क्यूपी। तो यहाँ पे क्यूपी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से क्यूपी लिख दिया था तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर बिलो। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, लेंथ है, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी जितने भी एंगल्स बनते हैं उस पे उसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सपोज कर लीजिए y, तो 110 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180, और इस 110 को यहाँ पे भेजेंगे तो -110 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 डिग्री।
तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे 70 डिग्री बनेगा। आप सिंपली आप क्या कर लीजिए, इस ट्रायंगल को आप इसके सिमिलर दिखा लीजिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल सी क्यू पी एंड ट्रायंगल सी बी ए, आप लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल सी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी क्या है, एंगल सी है। तो आप लिखेंगे जो सी जो है एंगल सी क्यू पी का, जो वो इक्वल है एंगल सी और किस ट्रायंगल का, सी बी ए का। और यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉमन है, कॉमन एंगल में कॉमन लिख रहे हैं तो समझ जाइए कि हम कॉमन एंगल लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल्स नहीं होगा, बस एंगल होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल सी क्यू पी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, और यहाँ पे लिखेंगे 70 डिग्री। तो आपने दो ट्रायंगल्स में दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, तो सिंपली लिख सकते हैं आप ट्रायंगल सी क्यू पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए, और यहाँ पे आप लिख लेंगे बाई ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सी क्यू अपॉन सी बी करेंगे, सी क्यू अपॉन सी बी और क्यू पी अपॉन बी ए और पी सी अपॉन सी ए लिख लीजिए, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है, तो ये तो आपको पिक करना ही है। और देखिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, ए बी आपके पास अवेलेबल है और सी क्यू अवेलेबल है, सी बी हम ये पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन। अब आप सोचेंगे कि हम इसको क्यों नहीं पिक कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए पीसी की लेंथ गिवन है क्या, पीसी की लेंथ क्या है, गिवन नहीं है, ठीक है, ना ही एसी की लेंथ गिवन है, इसीलिए हम इसको पिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम इसको ही क्यों पिक करें, क्योंकि हमारे पास कभी भी एक इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें बस एक वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें पता नहीं रहनी चाहिए, बाकी सब हमें पता रहना चाहिए। तो अगर सपोज करिए आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्यूपी फाइंड करना है, तो इसका तो पता नहीं है, अब इसका भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं, तो कैसे आप सोल्व करोगे। इसीलिए कभी भी एक इक्वेशन को आप जब सोल्व करते हो तो जरूरी ये है कि उस इक्वेशन में बस एक वेरिएबल की वैल्यू आपको पता नहीं रहनी चाहिए, बाकी सबकी आपके पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सी क्यू अपॉन सी बी इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन बी ए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए आप। सी क्यू की वैल्यू क्या है, सी क्यू की वैल्यू है आपके पास 3 सेंटीमीटर, और सी बी क्या हो जाएगा, सी बी क्या हो जाएगा, सी बी की लेंथ कितनी है, इतनी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 3 है, यहाँ से यहाँ तक की 6 है, तो 3 + 6 हो जाएगा 9, तो सीबी की लेंथ कितनी हो जाएगी 9। और क्यूपी की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो क्यूपी की वैल्यू कितनी है, एक्स लिखा है तो एक्स मान लेते हैं। और बी ए की वैल्यू कितनी है, बी ए की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो 3 × 1 = 3 × 3 = और यहाँ पे 3 × 1 = और 3 × 2 = तो यहाँ पे आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 इक्वल्स टू x/2। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी आपके पास ऐसा है कुछ जैसे कि x/2 था और यहाँ पे 3/x/6 था और 3/9 था, तो आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को भी काट सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, आप क्लास 10 में हो तो इतना तो आपको आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे आप ऊपर नीचे यहाँ पे काट सकते हो फ्रैक्शन में ना, वैसे डिनोमिनेटर को दूसरे साइड के डिनोमिनेटर से भी आप कैंसिल कर सकते हो अगर वो कट रहा है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर जो एबीडी है, एबीडी जो है वो इक्वल है सी डी बी के, और ये इक्वल है किसके, पी क्यू बी, और सारे के सारे क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद बताया जा रहा है जो ए बी है वो कितना है 6 यूनिट है, और सी डी जो है वो कितना है 5 यूनिट है, पी क्यू जो है 4 यूनिट है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1/6 मतलब 1/6 + 1/5 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये गलती मत करिएगा कि यहाँ पे आप फ्रैक्शन देके सिंपली इसको सोल्व कर लीजिए, जैसे कि 1/6 + 1/5 अगर सोल्व करेंगे तो आपको एक सिंपल तरीका पता है कि नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 × 5 और ऊपर वाले को 1 × 5 5 हो जाएगा, और 1 × 6 कितना हो जाएगा 6। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11/30, और यहाँ पे कहीं पे भी आप देखेंगे तो 11/30 कहीं पे भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास
ये ट्रेंगल है ए बी डी, और पी क्यू डी को आपको सिमिलर दिखाना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल पी क्यू डी। तो यहाँ पे आपको दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए सिंपली वही यूज करना है, दो एंगल को इक्वल दिखाना है। तो अगर आप देखेंगे तो पी क्यू डी में और ए बी डी में ये जो एंगल डी जो है वो क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डी, और यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल्स टू, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और दोनों ही क्या है 90 डिग्री, तो इच 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक रीजन ये हो गया। तो आपने दोनों ट्रायंगल में दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, तो सिंपली आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू डी, और यहाँ पे आप लिखेंगे बाई ए रूल ऑफ सिमिलरिटी, आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता है दो ट्रायंगल कभी भी सिमिलर है तो उनका रेशियो क्या होगा, साइड का रेशियो क्या इक्वल होगा। तो जब ए बी का रेशियो आप निकालेंगे पी क्यू के साथ, तो ये इक्वल होगा जब बी डी का रेशियो निकालेंगे आप क्यूडी के साथ, और ये इक्वल होगा जब एडी का रेशियो आप निकालेंगे पीडी के साथ। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिए बी क्यू की लेंथ को आप एक्स मान लीजिए, यहां से यहां तक की लेंथ को आप एक्स मान लीजिए, और यहां से यहां तक की लेंथ को आप वाई मान लीजिए, बस इतना आपको करना है। अब यहाँ पे पी क्यू की लेंथ कितनी है, 4 है, 4 लिख लीजिए। और बी डी की लेंथ कितनी है, बीडी के लेंथ को आप लिख सकते हो बी क्यू प्लस, आप यहाँ पे लिख सकते हो बी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्यू डी, लिख सकते हो ना। तो बी क्यू कितना आपने माना है, एक्स माना है, और क्यू डी आपने वाई माना है, तो बी डी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई, और क्यू डी की लेंथ कितनी है, क्यू डी की लेंथ कितनी है, वाई। ठीक है। अब ए डी और पी डी की वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास गिवन भी नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं बनेगा, बस इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे इन, जैसे आपने इस ट्रेंगल को सिमिलर दिखाया इस ट्रेंगल के, वैसे आप क्या करेंगे, इस ट्रेंगल को आप सिमिलर दिखाएंगे इस ट्रेंगल से। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल सी डी बी एंड ट्रेंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी। तो आपको बस क्या करना है, दो एंगल को इक्वल दिखाना है। इस छोटे वाले ट्रेंगल में एंगल बी जो है उस बड़े वाले ट्रेंगल में एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, और यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ठीक है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो ये डी है वो इक्वल है, क्योंकि अगर यहाँ पे 90 बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, सम ऑफ एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, तो ये 90 है, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू, नहीं एंगल डी इज इक्वल्स टू, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे आप इच 90 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंगल सी, ट्रेंगल सी डी बी इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू बी, और यहाँ पे आप लिखेंगे बाई ए रूल, ए रूल। आप आपको क्या करना है, इसका रेशियो इसके साथ सी डी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू डी बी अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी बी, पी बी। आप इसको इक्वेशन 1 मत मान लिए, अभी हम दिखाएंगे आपको क्यों। अब ध्यान से जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है वो लिख लीजिए। सी डी कितनी है, 5 है, पी क्यू कितना है, 4 है, और डी बी कितना है, डी बी कितना है, तो बी डी या डी बी दोनों बात बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्यू बी कितना है, क्यू बी आपके पास एक्स है। ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके पास इक्वेशन है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे। मतलब यहाँ पे 6/4 है, तो इसको आप लिख सकते हो 4/6, और y अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिखेंगे आप रेसिप्रोकेटिंग देम, रेसिप्रोकेटिंग द इक्वेशन। ठीक है। जैसे कि आपके पास x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैंने इसे कैसे किया। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सिंपली क्या करेंगे,
यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इसका पर्पस भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे 4/5 इक्वल्स टू x/x+y, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और यहाँ पे भी सेम लिख लीजिएगा, रेसिप्रोकेटिंग देम, रेसिप्रोकेटिंग द इक्वेशन। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। अब आप क्या करेंगे, ऐड करते हो तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उस इसके लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/6 + 4/5 इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड को इस इक्वेशन के राइट हैंड से ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y/x+y प्लस x/x+y। ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये 4 है, आपके पास क्या है, दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो 4 को आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/6 प्लस 1/5। और आपको पता है कभी भी आपके पास कभी भी कोई फ्रैक्शन है, जैसे 1/2 है प्लस 4/2 है, तो कभी भी आपके पास जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो आप सिंपली एक लाइन बनाइए, जो भी डिनोमिनेटर उसको लिखिए और ऊपर जो भी है उसको ऐड कर दीजिए या माइनस कर दीजिए। अगर माइनस साइन है तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 4 = 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x+y यहाँ पे भी था, x+y यहाँ पे भी था। ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग को इसको ऐड करने में इजी करने के लिए हम लोग ने क्या किया, दोनों को ही हम लोग ने रेसिप्रोकेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर जैसे ही सेम हो जाएंगे तो इजी हो जाएगा हमें ऐड करने में, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, रेसिप्रोकेट किया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिंपली लिखेंगे x+y, और जो भी ऊपर इसको ऐड कर देंगे, y+x है तो y+x लिख दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/6 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू, इसको आप y+x है तो इसको x+y भी लिख सकते हो, और यहाँ पे भी x+y। तो दोनों ऊपर नीचे सेम है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1। अगर इस 4 को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/4। ये 4 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखेंगे आप, 1/6 प्लस 1/5, 1/5 इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर्स में भी आ सकते हैं और 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमें क्या फाइंड करना था, 1/6 प्लस 1/5 सोल्व करना था। हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले ए बी डी और पी क्यू डी को सिमिलर दिखाया है, उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिला है, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग ने रेसिप्रोकेट कर दिया, मतलब कि उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे 4/6 और यहाँ पे y/x+y क्यों किया, क्योंकि हम चाहते थे कि यहाँ पे जो x+y यहाँ पे डिनोमिनेटर बन जाए, और यहाँ पे भी x+y डिनोमिनेटर बन जाए, और दोनों ही इक्वेशन को जब हम ऐड करें तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा इसको सोल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने इसको भी सिमिलर दिखाया, हमारे पास ये वैल्यू है, इसको रेसिप्रोकेट किया। जब हम लोग ने ऐड किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 ऊपर दोनों ही कॉमन है, तो 4 कॉमन निकाल सकते हो, कंफ्यूज मत रहना। ठीक है, कि कैसे हम लोग ने कॉमन निकाला है, कॉमन निकालना में मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 4/6 प्लस 4/5। भाई आप लोग के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलेगा कि ये कॉमन कैसे निकाला है। तो यहाँ पे इसको आप लिख क्या सकते हो, 4/1/6 लिख सकते हो ना, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 4/1/5 लिख सकते हो। अब 4 कॉमन निकालने का मतलब क्या है कि 4 से डिवाइड करना। जैसे 4 आप बाहर निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पे 4 हटाना पड़ेगा। अगर 4 बाहर निकाले तो 4 यहाँ से हटाओगे ना, तभी तो कहोगे। 4 यहाँ से हटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1/6, और यहाँ से 4 हटाओगे तो क्या बचेगा, 1/5। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस मैंने किया है इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज मत रहिएगा, ये ऐसे ही सोल्व किया है मैंने। तो यहाँ पे जब आपने देखा है तो यहाँ पे y+x है, दोनों ही सेम है तो कट गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ आपको, 4/1/6 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/1। तो ये क्या है, न्यूमरेटर में है, तो इसको हम भेजेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा उस साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/4। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन में ज्यादा समय दे दिया हम लोग ने, अब यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे देखेंगे, इन द गिवन फिगर जो एडीएफ है
एन सी ई एफ जो है ट्रायंगल जो है, वेयर पी डी बी डी जो है, बी डी जो है वो पैरेलल है किसके, सीई के। ठीक है, मतलब ये अगर ये पैरेलल है तो ये इतना पोर्शन में पैरेलल होगा। हमें बोला जा रहा है कि ए एफ रेशियो ए सी कितना है, ए एफ रेशियो ए सी जो है वो कितना है, 5:8 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले दिखाना है क्या, ये ए डी एफ सिमिलर सी ई एफ के। तो कौन से रूल से सोल्व होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ एंड ट्रायंगल सी ई एफ, सी ई एफ यहाँ पे आप लिखेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ तक भी पैरेलल होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसका आगे का पोर्शन भी इस लाइन से पैरेलल होगा। तो अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली एंगल को आप इस एंगल के इक्वल दिखा सकते हो, और आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन से रूल से है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, अभी तक आपको हो सकता है कि आ गया होगा, पर मैं आपको बता ही देता हूँ क्या करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़े से कम मेहनती होंगे तो आप क्या करें, मेहनत ना करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंगल डी ए एफ इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ, और यहाँ पे आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कभी भी दोस्तों आपके पास दो लाइन ऐसे पैरेलल है ना, तो ये वाली जो एंगल होती है, अगर ये पैरेलल है वो इस एंगल के इक्वल होती है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखेंगे तो ये एंगल जो हो जाएगी वो इस एंगल की इक्वल हो जाएगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी एफ ए इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी, और इसका रीजन क्या बताएंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, कभी भी आपके पास ऐसे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाली एंगल जो होती है वो इस एंगल के इक्वल होती है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो ट्रायंगल में आपने क्या दिखा दिया, दो एंगल को इक्वल दिखा दिया। तो सिंपली आप लिखेंगे ट्रायंगल ए डी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई एफ, और यहाँ पे आप लिखेंगे बाई कौन से रूल से, दो एंगल को इक्वल दिखाया है ना, तो ए रूल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। तो सबसे पहले इससे हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो ए डी अपॉन सी ई विच इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन ई एफ विच इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन सी एफ। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब बी पार्ट में देखते हैं, इफ सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, अगर सी 6 सेंटीमीटर है तो ए डी कितना है, ये हमें फाइंड करना है। हमने इतना रेशियो सोल्व कर लिया, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ए इज टू ए सी की वैल्यू कितनी है, 5/8, इसका यूज करने जा रहे हैं हम। ए एफ अपॉन ए सी, इसकी वैल्यू कितनी है, 5:8। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए एफ है पर यहाँ पे ए सी नहीं है, पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए एफ है, यहाँ पे ए सी नहीं है, तो इसको हम चेंज करके यहाँ पे ए सी की जगह पे हम सी एफ ला सकते हैं। इसका एक प्रोसेस है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए एफ है, हमें इस इक्वेशन में ए एफ चाहिए ही, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एफ को डिनोमिनेटर में भेजेंगे, क्योंकि हम ए एफ को चाहते हैं कि इस इक्वेशन में रहे। तो कभी भी जो चाहते हैं आप रहे तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकेट करेंगे। तो यहाँ पे ए सी अपॉन ए एफ उल्टा कर दिया हम लोग ने, इस इक्वल टू इसको भी उल्टा करेंगे तो 8/5। अब दो चीज इक्वल है तो उससे कुछ भी इक्वल अमाउंट में घटाएंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से -1 करेंगे। तो ए सी अपॉन ए एफ -1 इक्वल्स टू 8/5 -1। अब इसको बस हमें सोल्व करना है। तो ध्यान से दोस्तों अगर देखेंगे तो इसका अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, ए एफ आएगा। तो 1 इंटू ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, -1 इंटू ए एफ कितना हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा, 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 आएगा, माइनस का साइन है, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 आएगा। अब बस इसको सोल्व करना है। अब AC में से, अगर AC में से अगर आप AF को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, FC। तो इसकी वैल्यू कितनी के बराबर होगी, FC। तो आपके यहाँ पे इक्वेशन में CF है तो मैं यहाँ पे FC भी लिख सकता था, पर मैंने CF लिख दिया। CF अपॉन AF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, ए एफ अपन सी एफ, यहाँ पे आपने क्या मतलब कि सोल्व किया है, सी एफ अपन एस एफ।
ए एफ, तो इसको भी आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू 5/3। आप बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल रहिए, जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आप मतलब फ्लिप करते जाइए इक्वेशन को। तो ए एफ अपन सी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। आपको फाइंड क्या करना है, ए डी। तो इस पोर्शन और इस पोर्शन को आप पिक कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। तो आप लिखेंगे ए डी अपॉन सी ई इक्वल्स टू ए एफ अपॉन सी एफ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए डी अपॉन सी ई इक्वल्स टू ए एफ अपॉन सी एफ की वैल्यू कितनी फाइंड की है आपने, 5/3। और ए डी की वैल्यू आपको पता नहीं है, ए डी लिखेंगे यहाँ पे। और सीई की वैल्यू बताया जा रहा है 6, और यहाँ पे 5/3, 3132। तो लिखेंगे आप ए डी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5/1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इस केस में आप देखेंगे तो आपको क्या करना है कि रेशियो सबसे पहले निकालिए। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर हो जाएगा। जो जो भी वैल्यू गिवन है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। पी क्यू की वैल्यू आपको क्या फाइंड करना है, एक्स। एक्स किसका है, चलो ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 3। बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 9। अब यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 3 3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब हम लोग 17 करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि आपके पास जो ए डी बी है वो आपके पास सिमिलर है ए डी सी के। ऑलरेडी जो गिवन रहता है ना, और उसके बेस पे आपको वैल्यू सॉल्व करना है, तो इसी से डायरेक्ट आप रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, ए डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी सी विच इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये लग रहा होगा कि ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू 1, तो 1 की मदद से इसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों कभी भी आपके पास ऐसा केस आता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है रेशियो निकालते समय, तो इस पोर्शन को आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और जो भी यहाँ पे है उसको यूज करेंगे। अब डीबी की वैल्यू कितनी है, डीबी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे डी बी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, डीबी की वैल्यू कितनी है, डीबी की वैल्यू है पी। और डीसी की वैल्यू कितनी है, डीसी की वैल्यू है 2। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 18। और ए सी की वैल्यू कितनी है, पी। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पी इंटू पी इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही तो करते हो आप। इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी इंटू पी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 36। अब पी की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे 36, 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-6 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, और आपको पता है कि लेंथ कभी भी पॉजिटिव में लेते हैं। तो p इज इक्वल टू -6, माइनस यहाँ पे है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, और यहाँ पे बस +6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऑप्शन आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 18 जो है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ए बी सी सिमिलर है क्यू पी आर के, तो इस केस में हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। अब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्यू पी आर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली रेशियो निकालिए। तो ए बी अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है उसको देखिए क्या फाइंड करना है आपको, एक्स मतलब आर पी की वैल्यू। तो इसको तो हमें पिक करना है। ए सी आपके पास क्या है, ए सी और क्यू आर आपके पास, इसको पिक करिए। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ पे आप लिखेंगे बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, आपको बस वैल्यू पुट करना है। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू है 4.5, 4.5, और पी आर की वैल्यू कितनी है, एक्स। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एसी की वैल्यू कितनी है, 6 है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 3 है। ओके, तो 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3,
टू जा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.5 अपॉन x इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 4.5 का मतलब क्या होता है, 9/2 होता है। तो 4.5 को लिखेंगे 9/2, और डिनोमिनेटर में पहले से 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/4 x। 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे पॉइंट आप लगाएंगे तो 10 होगा ना, तो 10 होगा, तो 4 2 8, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 0 है, तो 4 5 20, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.25। तो ए आंसर बिल्कुल ही इसका सही हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करते हैं। ट्रेंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है ट्रेंगल ए बी सी के, और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ट्रेंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी। तो दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालिए, तो पी क्यू का रेशियो ए बी इक्वल्स टू क्यू आर का रेशियो बी सी के साथ, और पी आर का रेशियो जो है वो किसके साथ निकालेंगे, और ए सी के साथ। तो दोस्तों एक आपके पास रूल होता है, जो भी ये रेश जो आपके पास जो ट्रेंगल दो सिमिलर हो जाते हैं, उनका जो साइड का रेशियो जैसे भी आता है ना, वो इक्वल होता है पेरीमीटर के रेशियो के साथ। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, आपने पहले पी क्यू आर लिखा है, तो पी क्यू आर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है। ये एक रूल है, कभी भी जो साइड का रेशियो जो आता है ना, वो इक्वल होता है पेरीमीटर के रेशियो के साथ, ठीक है। ये एक रूल है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे पी क्यू किसका लेंथ गिवन है, उसको बस पुट कर लीजिए। पी क्यू का वैल्यू और ए बी का वैल्यू गिवन है, तो इस पोर्शन को पिक करिए और इस पोर्शन को पिक कर दीजिए। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब वैल्यू पुट करिए बस। पी क्यू का वैल्यू कितना है, 6 है। ए बी का वैल्यू कितना है, 8 है। पेरीमीटर पता नहीं है, इसको एक्स में लिख लेते हैं, बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, 36 है। 36, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 3 जा 2 4 जा 4 9 जा 36, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3/1 इज इक्वल टू x/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 27। तो 27 पेरीमीटर किसका हो जाएगा, पी क्यू आर ट्रिंगल का। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आपके पास यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डीई जो है वो पैरेलल है किसके साथ, बीसी के साथ। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, एई का लेंथ। दोस्तों आप लोग ने पढ़ा होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये कहता है कभी भी अगर कोई ट्रायंगल में ये जो लाइन है वो पैरेलल हो जाती है इसके, तो इतना पोर्शन अपॉन इतना इक्वल्स टू इतना पोर्शन अपॉन इतना। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी DE is parallel to BC, तो यहाँ पे लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब AD की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 है। DB की वैल्यू 4 गिवन है। AE की वैल्यू आपको पता नहीं है, और EC की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। 9/4 इज इक्वल टू AE। तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग ने सोल्व किया 9/4, तो ये किसके इक्वल होता है, 2.25 के। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4 2 जा 1 बचा, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 1 के साथ 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 4 2 जा तो 8 हुआ, तो 2 बचा, तो फिर से पॉइंट यूज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 5 20, तो इसका हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग ने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। मेरे ख्याल से आपको ये सारे क्वेश्चन ही समझ आए होंगे। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन लाएंगे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स पे, उसमें असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।